हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है और आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 8% की गिरावट है और लगातार गिर रहा है। ये देखो, बीच बीच में अटेम्प्ट करता है ये तेज़ी दिखाने का, लेकिन फिर से गिरता जाता है। इस बार अगर आप देखो तो अटेम्प्ट करा ज़रूर था एक दिन का, फिर से गिरावट देखने को मिल रही है और आज के दिन भी यहाँ पर देखो तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। हाल फिलहाल की इसकी जो लिस्टिंग है वो रीसेंट लिस्टिंग है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल भी नहीं है और अटका है ये। अभी अगर आप देखो तो 36 रुपये के लेवल में ये अटकता हुआ नज़र आया है। देखते हैं कि यहाँ से ये तेज़ी दिखा भी पाता है कि नहीं, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मुक्का प्रोटीन 37 रुपीज़ का ये शेयर है और लिस्टिंग से लेकर अब तक यहाँ पर देखें तो गिरावट ही आई है। बीच में अटेम्प्ट करा था, बड़ा अटेम्प्ट करा था 33 रुपये से, भाई साहब 40 रुपये से भी ऊपर गया था, वो भी सिर्फ 2 ही दिनों में। लेकिन बाद में वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, वापस से गिरता हुआ नज़र आया ये मुक्का प्रोटीन। और जहाँ तक कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी जो है वो फ़िश ऑयल, फ़िश मिल वगैरह बनाने का काम करती है और देखा जाए तो मेनली फिशरी इंडस्ट्रीज़ में कंपनी है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली अच्छी इंडस्ट्री होने वाली है। कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। लेकिन देखो, जब लिस्टिंग रिसेंट होती है ना तो देखना भी रहता है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करेगी। रीज़न ये है कि कंपनी अपना IPO तभी लेकर आती है जब पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी में मानता हूँ कि बेहतरीन है और कहीं ना कहीं जो फ़िश मील, फ़िश ऑयल वगैरह बनाती है, लेकिन प्राइस वाइज मुझे लगता है कि ये गिरावट अभी थोड़ी सी और दिखा सकता है। जहाँ तक अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो इनकी प्रेजेंस डेफिनेटली है और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है, बांग्लादेश वगैरह में भी इनकी प्रेजेंस है, इंडिया में भी अगर आप देखो तो अलग अलग कोस्ट लाइन पे ये लोकेटेड है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तो कंपनी है ज़रूर, ठीक है। और कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिले हैं। अगर आप देखो फ़िश मील प्रोसेस वगैरह करने का काम कंपनी करती है और देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा रीसेंट लिस्टिंग है और इसके चलते अगर देखो तो काफ़ी लोग अभी यहाँ पर वॉल्यूम से ही पता चलता है कि उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है। मुश्किल से 5 से 6 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं और कंपनी अगर आप देखो तो जो इसका ऑल टाइम हाई था ये उसी दिन का था जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी, 43.95 रुपीज़ ये इसका लिस्टिंग का प्राइस था। उसके बाद ये 33 रुपये तक भी गया हुआ था नीचे और अभी देखें तो ये 36 रुपये की रेंज में 36 से 40, मतलब 35 से कह लो 40 की रेंज में अटकता हुआ नज़र आ रहा है। और 28 रुपये का इसका IPO प्राइस था। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 60 रुपये पर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिस्टिंग काफ़ी कमज़ोर रही, लेकिन फिर भी मतलब IPO प्राइस है तो काफ़ी अप ही था, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन था उससे कमज़ोर रही। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1117 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। और कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी इनके क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि डेट अभी तक सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आएंगे, लेकिन अभी जब इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे तो वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे और उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर हमें। और जहाँ तक बात करें इसमें भी तो वैल्यूएशन के हिसाब से इसका जो PE है वो 17 का है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी रीसेंट लिस्टिंग है तो और क्वार्टरली नंबर्स इसके देखने रहेंगे कि परफॉर्म कैसा करता है। लेकिन अभी तो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता ज़रूर है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं करेगा, रीज़न के ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इसका। लेकिन अगर आप फिनेंशियल्स देखो इसके, ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बहुत हाई रहा, 525 करोड़, लेकिन फिर भी जब नंबर्स आए थे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। रीज़न ये था कि यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम रहा, सिर्फ 10.5 करोड़। अच्छे रेवेन्यू में प्रॉफिट कम। उससे पहले सितंबर में अगर आप देखो तो 340 करोड़ के रेवेन्यू में 28 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जबकि रेवेन्यू बढ़ गए 525 हुए, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम हो गया इनका। तो यहाँ पर मार्जिन के ऊपर दबाव बना और देखो कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जिस तरीके से देखने को मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो तो एक क्वार्टर में बेहतरीन नंबर्स आते, 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, फिर अगले ही क्वार्टर में 4 करोड़ हो गया प्रॉफिट, तो बहुत कम रहा इनका। और अभी जब इनके मार्च के नंबर्स आने वाले हैं तो भैया उसका कंपैरिजन जो होने वाला है वो भाई साहब पिछले साल मार्च से होने वाला है, जहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखो तो 22 करोड़ के आसपास का था। तो जो नंबर्स इसके आने चाहिए वो प्रॉफिट में भाई साहब 22-23 करोड़ से तो ज़्यादा ही आने चाहिए। और जो रेवेन्यू है वो भी एटलीस्ट 500 करोड़ से ज़्यादा का इसका होना चाहिए।
तब जाके हम इसको बेहतर कह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं वापस से फिर से एक करेक्शन की तरफ ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनकी 73.33% की होल्डिंग है। इनके अभी जो लिस्टिंग है वो रीसेंट है, पहले देखो तो 100% प्रमोटर के पास था। लेकिन सरप्राइज़ यहाँ पर यह है कि म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री करी ही नहीं है यहाँ पर, जबकि आईपीओ को अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6.46% है एफआईल्स के पास। और यहाँ पर देख पता है हो क्या रहा है कि लिस्टिंग में ना देखो इंस्टीट्यूशंस भी अब भैया खेल रहे हैं। वो भी एरडा में हमने ये चीज़ क्लियरली देखी हुई है कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं कि जब लिस्टिंग होती है खरीदारी करते हैं, लेकिन 1-2 क्वार्टर में फिर बिकवाली भी कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन उनको भी मिल चुका होता है। जनरली इंस्टीट्यूशन ऐसा करते नहीं थे, जैसे ही लॉकडाउन पीरियड एंड होता है वैसा बिकवाली करना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो यहाँ पर मुझे भी वही लगता है कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी मार्च के बाद की जब क्वार्टर की आएगी तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रॉफिट टेकिंग में ये जो इंस्टीट्यूशंस वाले हैं ये इन्होंने कितना प्रॉफिट टेक करा हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड्स जो है ही नहीं वो एंट्री करते भी हैं कि नहीं वो भी देखना रहेगा। और ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर्स ही लेकर बैठे हैं, 17.31%। अदर पार्टीज़ के पास तो फिर भी कम है, 0.90% ही है। तो बहुत सारा जो स्टेक है वो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की जेब में गया है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पर गलत है। और देखा जाए तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखो तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि इंस्टीट्यूशन थोड़ी बहुत बिकवाली बीच बीच में करते आपको नज़र भी आने वाले हैं। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा मुक्का प्रोटीन के लिए कि देखो अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार डिक्लाइन वाला है ये, और 1-2 दिन की तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में वापस से ये आपको दोबारा 35 रुपये के नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, नंबर्स कैसे आते हैं उसके बाद ही यहाँ पर कोई फ़ैसला लेना चाहिए। और जहाँ तक बात करें तो एक 33 रुपये के 32 से 33 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन मैं इस कंपनी को लेकर वेट करने की ही बात करूंगा ख़रीदारी करने के लिए। तो भैया अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की जोन में ज़रूर है ये। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। धन्यवाद।